बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 1, जंगल के उस पार। साल 1998 की बात है। भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, कालीघाट। ये गांव किसी नक्शे में नहीं मिलता था। आसपास के लोग कहते थे कि जो भी इस गांव में गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। दिन में भी वहां हल्का अंधेरा रहता था। रात होते ही जंगल से अजीब आवाजें आने लगती, कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चों के हंसने की, तो कभी किसी भारी कदमों की गूंज। पास के शहर में रहने वाला 26 साल का पत्रकार आरव रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट बनाने के लिए मशहूर था। एक दिन उसे एक बिना नाम वाला पत्र मिला। उस पत्र में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर सच जानना चाहते हो तो पूर्णिमा की रात कालीघाट आना, लेकिन सूर्योदय से पहले गांव छोड़ देना। पत्र के साथ एक पुरानी तस्वीर भी थी। तस्वीर में एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दे रहा था, जिसके सामने 10 लोग खड़े थे। लेकिन ध्यान से देखने पर आरव के होश उड़ गए। तस्वीर में मौजूद 9 लोगों की परछाइयां थीं, मगर 10वें आदमी की कोई परछाई नहीं थी। आरव ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। अगले दिन वह कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद उसे एक लकड़ी का पुराना बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, कालीघाट में आपका स्वागत है। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसे देख रहा हो। गांव में अजीब सन्नाटा था। कुछ कच्चे घर दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरव ने मुड़कर देखा। लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं पत्रकार हूँ, आरव ने कहा। मैं यहाँ की सच्चाई जानने आया हूँ। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, सच्चाई जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। आरव ने पूछा, यहाँ ऐसा क्या है? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर पूर्णिमा की रात गांव से एक इंसान गायब हो जाता है, और आज पूर्णिमा है। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या किसी ने उसे खोजने की कोशिश नहीं की? बहुत लोगों ने की, लेकिन जो खोजने गए वे भी कभी वापस नहीं आए। इतना कहकर बूढ़ा तेजी से अपने घर में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। शाम होते होते पूरा गांव अपने घरों में कैद हो गया। खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद और हर तरफ डर का माहौल। आरव ने तय किया कि वह रात को बाहर रहकर सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। रात के ठीक 12 बजे अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दूर जंगल की तरफ से सफेद कपड़ों में एक रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन जैसे ही कैमरे की स्क्रीन पर उसने उस आकृति का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा बिल्कुल आरव जैसा। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 2। आईने में दिखा दूसरा चेहरा। आरव के हाथ कांप रहे थे। कैमरे की स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दे रहा था वह किसी और का नहीं बल्कि उसका अपना ही था। उसने घबराकर कैमरा नीचे किया और सामने देखा। सफेद कपड़ों में खड़ी वह रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा कैमरे की स्क्रीन देखी, वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? आरव बुदबुदाया। अचानक मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। पूरा गांव जैसे किसी अदृश्य शक्ति के डर से कांप उठा। उसी समय पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। आरव चीख पड़ा। पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी मेरे साथ चलो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों दौड़ते हुए बूढ़े की झोपड़ी में पहुंचे। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया, खिड़कियों पर लकड़ियां लगा दी और एक मिट्टी का दीपक जला दिया। आरव ने घबराकर पूछा, वह कौन थी? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, वह इंसान नहीं, श्राप है। लेकिन उसका चेहरा मेरे जैसा क्यों था? बूढ़े की आंखें फैल गईं। इसका मतलब उसने तुम्हें चुन लिया है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। चुन लिया? किस लिए? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर 100 साल में श्राप अपना नया मालिक ढूंढता है। जिस इंसान का चेहरा वह अपना बना ले, उसका अंत माना जाता है। आरव के माथे पर पसीना आ गया। तभी बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। माँ, मुझे बचा लो। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि आरव खुद को रोक नहीं पाया। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बूढ़ा चिल्लाया, रुको, बाहर मत जाओ, वह असली बच्चा नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बाहर पूरा गांव धुंध से ढक चुका था। रोने की आवाज अब मंदिर की तरफ से आ रही थी।
आरव धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करने लगा। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसने देखा, वहां एक छोटा बच्चा जमीन पर बैठा रो रहा था। बेटा, तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। बच्चे ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। आरव की सांस रुक गई। उस बच्चे का चेहरा भी बिल्कुल उसी जैसा था। अचानक बच्चे की मुस्कान डरावनी हो गई। उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। मंदिर की दीवारें जोर जोर से कांपने लगीं। और तभी मंदिर के पीछे छिपे अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, आखिर तुम वापस आ ही गए, आरव। आरव ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 3, मंदिर के नीचे छिपा रहस्य। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा बंद किया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सामने खड़ा वह रहस्यमयी व्यक्ति बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी लगभग वैसे ही थे। अचानक वह रहस्यमय आदमी मुस्कुराया और घने कोहरे में गायब हो गया। ये सपना नहीं हो सकता, आरव बुदबुदाया। तभी मंदिर की घंटी फिर से अपने आप बजने लगी। टन टन टन। पूरे गांव में कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। घरों के दरवाजे बंद हो गए और खिड़कियों से झांकते लोगों ने तुरंत पर्दे खींच लिए। आरव ने हिम्मत जुटाई और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंचा, उसे फर्श पर अजीब से निशान दिखाई दिए। वे किसी सामान्य इंसान के पैरों के नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े और गहरे थे, जैसे कोई विशालकाय प्राणी वहां से गुजरा हो। उसी समय पीछे से एक धीमी आवाज आई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस पत्थर को मत छूना। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। आप यहाँ? आरव ने पूछा। बूढ़े ने कहा, इस मंदिर के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे 100 साल से कोई नहीं खोल पाया। जिसने भी कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। इतना कहकर उसने मंदिर के बीचों बीच रखे एक बड़े काले पत्थर की ओर इशारा किया। लेकिन तभी धड़ाम, वह पत्थर अपने आप 2 हिस्सों में टूट गया। नीचे जाने वाली पुरानी पत्थर की सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। ठंडी हवा का तेज झोंका ऊपर आया। ऐसा लगा जैसे धरती के नीचे कोई बहुत पुरानी चीज जाग गई हो। आरव ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक विशाल तहखाना था। दीवारों पर सैकड़ों साल पुराने चित्र बने थे। एक चित्र देखकर उसके होश उड़ गए। उस चित्र में वही चेहरा बना था, जो बिल्कुल आरव जैसा था। लेकिन चित्र के नीचे लिखी तारीख थी, सन 1898, यानी यह चित्र आज से ठीक 100 साल पहले बनाया गया था। आरव अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक तहखाने में किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी। ठक ठक ठक। टॉर्च की रोशनी उस दिशा में गई। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकीं और एक भारी आवाज गूंजी, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 4, 100 साल पुराना सच। तहखाने में गूंजती वह भारी आवाज सुनकर आरव के हाथ कांपने लगे। आखिरकार तुम वापस आ ही गए। उसने टॉर्च की रोशनी आगे डाली, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। केवल 2 लाल चमकती आंखें अंधेरे में तैरती हुई नजर आ रही थीं। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। धड़ धड़ धड़। छत से धूल और छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। आरव पीछे हटने ही वाला था कि उसकी नज़र दीवार पर बने एक विशाल चित्र पर पड़ी। चित्र में एक युवक बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। उसके हाथ में भी वही कैमरा था और उसकी गर्दन में भी वही लॉकेट था जो आरव बचपन से पहनता आया था। चित्र के नीचे लिखा था, जो श्राप अधूरा छोड़ गया था वह 100 साल बाद लौटेगा। आरव के माथे पर पसीना छलक आया। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। उसी समय पीछे से वही बूढ़ा आदमी तहखाने में उतर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, अब सच जानने का समय आ गया है। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम हरिनारायण है। मैं इस गांव का आखिरी रक्षक हूँ। मेरे दादा ने अपनी आंखों से वह रात देखी थी जब ये श्राप शुरू हुआ था। फिर उसने एक पुरानी तांबे की पेटी खोली। उसमें एक फटी हुई डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यदि यह डायरी किसी आरव नाम के युवक के हाथ लगे तो समझ लेना कि श्राप फिर जाग चुका है। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, 100 वर्ष पहले एक युवक ने इस मंदिर का रहस्य जानने की कोशिश की। उसने अंधेरी शक्ति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। मरने से पहले उसने वचन दिया था कि वह फिर लौटेगा और इस श्राप का अंत करेगा। आरव को ऐसा लगा जैसे उसके सिर में तेज दर्द होने लगा हो। अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे दिखा,
एक जलता हुआ गांव, लोग चीख रहे थे, मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं, और वही रहस्यमयी चेहरा मुस्कुराते हुए कह रहा था, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। आरव अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय तहखाने का बड़ा पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर उसी भारी आवाज ने कहा, अब खेल शुरू होता है। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 5। श्राप का असली मालिक। तहखाने का विशाल पत्थर का दरवाजा बंद हो चुका था। चारों ओर गहरा अंधेरा था। केवल आरव की टॉर्च की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। तभी अचानक धम्म 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 ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही हो। हरिनारायण ने कांपती आवाज में कहा, वह जाग चुका है, अब हमारे पास बहुत कम समय है। आरव ने जल्दी से डायरी का अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, सन 1898 में कालीघाट के मुखिया ने अमर होने की लालच में एक तांत्रिक की मदद से काली शक्ति को बुलाया। लेकिन वह शक्ति किसी की गुलाम नहीं थी। उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। तब से हर पूर्णिमा की रात एक इंसान गायब हो जाता है। आरव ने पूछा, क्या उस शक्ति को रोका नहीं जा सकता? हरिनारायण बोला, रोकने का एक ही तरीका है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। इतने में तहखाने की दीवारों पर लाल रंग की चमक फैलने लगी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अचानक एक काला साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं, चेहरा धुएं से ढका हुआ था और उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। आरव, मैं 100 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? साया जोर से हंसा, मैं इस श्राप का मालिक हूँ, और तुम वही आत्मा हो जिसने मुझे कैद किया था। इतना सुनते ही आरव के दिमाग में तेज चमक हुई। उसे अपने पिछले जन्म की झलक दिखाई दी। वह एक साधु के साथ इस मंदिर में खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकती तलवार थी। वह इसी काले साए को एक पत्थर के दरवाजे के पीछे कैद कर रहा था। लेकिन कैद होने से पहले उस साए ने कहा था, मैं लौटूंगा और तुम भी लौटोगे। दृश्य अचानक खत्म हो गया। आरव की आंखें खुलीं। अब उसे समझ आ गया कि वह इस गांव में संयोग से नहीं आया था। वह 100 साल पहले किए गए अधूरे वचन को पूरा करने लौटा था। लेकिन तभी तहखाने की जमीन जोर से कांपी। पत्थर की दीवार में एक लंबी दरार पड़ गई। उस दरार से सैकड़ों काली परछाइयां बाहर निकलने लगीं। हरिनारायण घबरा कर चिल्लाया, आरव, अगर ये परछाइयां बाहर निकल गईं, तो सिर्फ कालीघाट नहीं, पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। आरव ने टॉर्च कसकर पकड़ी और पहली परछाई उसकी ओर तेजी से झपटी। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 6। छाया योद्धाओं का हमला। पहली काली परछाई बिजली की रफ्तार से आरव की ओर झपटी। आरव ने घबराकर टॉर्च उसकी ओर तानी। जैसे ही तेज रोशनी उस परछाई पर पड़ी, वह दर्द से चीख उठी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। हरिनारायण की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। आरव, यही वह शक्ति है। तुम्हारी रोशनी इन्हें कमजोर कर सकती है। लेकिन अगले ही पल दीवार की दरार और चौड़ी हो गई। उसमें से एक नहीं, बल्कि दर्जनों काली परछाइयां बाहर निकल आईं। पूरा तहखाना उनकी डरावनी चीखों से गूंज उठा। आरव और हरिनारायण भागते हुए एक पुराने गलियारे में पहुंचे। वहां पत्थर की दीवार पर एक अजीब निशान बना था, एक चमकता हुआ सूर्य, और उसके नीचे लिखा था, अंधकार का अंत केवल प्रकाश से होगा। तभी आरव के गले में बचपन से पहना हुआ लॉकेट अचानक चमकने लगा। उसने जैसे ही लॉकेट को हाथ में लिया, उसके सामने एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। उस रोशनी में एक दिव्य आकृति दिखाई दी। वह एक वृद्ध साधु थे। उन्होंने कहा, आरव, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। ये लॉकेट कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि सूर्यमणि का एक हिस्सा है। जब तक इसके तीनों टुकड़े नहीं मिलेंगे, श्राप समाप्त नहीं होगा। आरव कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही वह दिव्य आकृति गायब हो गई। अचानक पीछे से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! काली परछाइयों ने तहखाने का रास्ता तोड़ दिया था। उनके बीच वही लाल आंखों वाला साया खड़ा था। वह मुस्कुराया और बोला, सूर्यमणि के 2 और टुकड़े कभी तुम्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे अब मेरे कब्जे में हैं। ये सुनते ही हरिनारायण का चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे से बोला, अगर यह सच है, तो हम सब खत्म हो चुके हैं। लेकिन तभी तहखाने की सबसे पुरानी दीवार अपने आप खुल गई। अंदर से एक रहस्यमयी सुरंग दिखाई दी। सुरंग के भीतर से किसी बच्चे की आवाज आई, आरव, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आरव और हरिनारायण ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह जाल है या उनकी आखिरी उम्मीद। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 7। रहस्यमयी सुरंग का रहस्य। सुरंग के अंदर से आती उस मासूम बच्चे की आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। आरव,
जल्दी आओ, देर मत करो। हरिनारायण ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ लिया। रुको, इस गांव में हर आवाज पर भरोसा मत करना। यहाँ अंधेरी शक्तियां इंसानों को फंसाने के लिए अपनों की आवाज में बुलाती हैं। लेकिन इस बार आवाज अलग थी। उसमें डर नहीं, बल्कि मदद की पुकार थी। पीछे से काली परछाइयां तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। आरव ने फैसला किया, अगर यही हमारी आखिरी उम्मीद है तो हमें जाना होगा। दोनों सुरंग में दौड़ पड़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पीछे का रास्ता अपने आप पत्थरों से बंद हो गया। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सुरंग बहुत लंबी थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। उन चित्रों में एक योद्धा 3 चमकते हुए रत्नों को जोड़कर एक भयानक राक्षस को फिर से कैद कर रहा था। हरिनारायण धीरे से बोला, यही है सूर्यमणि के 3 टुकड़े। इन्हीं से श्राप टूट सकता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल गोल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक छोटा लड़का खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक थी। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराया, मेरा नाम अनय है। मैं पिछले 50 सालों से इस सुरंग का रक्षक हूँ। आरव चौंक गया। 50 साल? लेकिन तुम तो सिर्फ 10 साल के लगते हो। अनय ने जवाब दिया, इस श्राप ने मेरा समय रोक दिया है। मैं बड़ा नहीं हो सकता जब तक ये श्राप खत्म नहीं होता। तभी अनय ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल था। ये सूर्यमणि का पहला टुकड़ा है। पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। लेकिन उसी पल जमीन जोर से कांपने लगी। सुरंग की छत में दरारें पड़ने लगी और दूर से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, तुमने पहला टुकड़ा ढूंढ लिया, लेकिन अब मैं भी तुम्हें ढूंढ चुका हूँ। काले धुएं का एक विशाल भावर सुरंग के अंदर उतरने लगा। अनय घबराकर चिल्लाया, आरव, जल्दी करो। अगर वह यहाँ पहुँच गया तो सूर्यमणि हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आरव ने क्रिस्टल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी हथेली पर एक चमकता हुआ रहस्यमय चिन्ह उभर आया और अगले ही पल पूरा कक्ष तेज प्रकाश में डूब। रहस्यमय गांव का श्राप, भाग 8, चुने हुए रक्षक की पहचान। तेज सुनहरी रोशनी से पूरा कक्ष चमक उठा। आरव ने अपनी आंखें ढक लीं। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो उसने देखा कि उसकी हथेली पर बना रहस्यमय चिन्ह अब हल्की आग की तरह चमक रहा था। अनय आश्चर्य से उसे देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसने कांपती आवाज में कहा। आरव ने पूछा, क्या हुआ? अनय धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। ये सूर्य रक्षक का चिन्ह है। ये चिन्ह केवल उसी व्यक्ति को मिलता है जिसे सूर्यमणि खुद अपना रक्षक चुनती है। हरिनारायण की आंखों में आंसू आ गए। 100 साल की भविष्यवाणी सच हो गई। अचानक आरव के हाथ में पकड़ा सूर्यमणि का पहला टुकड़ा तेजी से चमकने लगा। उसके सामने हवा में एक सुनहरी आकृति उभर आई। वह वही वृद्ध साधु थे जिन्हें उसने पहले देखा था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आरव, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। सूर्यमणि के 3 टुकड़ों को जोड़ने से पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी, साहस, सत्य और बलिदान। अगर एक भी परीक्षा में असफल हुए तो अंधकार हमेशा के लिए इस दुनिया पर राज करेगा। इतना कहकर साधु की आकृति गायब हो गई। उसी समय पूरी सुरंग जोर से हिलने लगी। दूर से काले धुएं का भयानक भावर उनकी ओर बढ़ रहा था। उस भावर के बीच लाल आंखों वाला वही दानव दिखाई दिया। वह गुस्से में गरजा, मुझे सूर्य रक्षक मिल गया। उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया। काले धुएं से बने सैकड़ों छाया योद्धा आरव पर टूट पड़े। आरव ने अपनी चमकती हथेली आगे की। अचानक उसके हाथ से सुनहरी रोशनी की एक शक्तिशाली लहर निकली। धड़ाम! सभी छाया योद्धा पीछे जा गिरे। लेकिन दानव जरा भी नहीं रुका। वह मुस्कुराया, तुम्हारी शक्ति अभी अधूरी है और अधूरी शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। इतना कहकर उसने जमीन पर जोर से प्रहार किया। सुरंग बीच से टूट गई। आरव, हरिनारायण और अनय 3 अलग अलग दिशाओं में गिर पड़े। आरव एक अंधेरी गुफा में जा गिरा। वहां सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, पहली परीक्षा, साहस। जैसे ही आरव ने दरवाजे को छुआ, वह धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से ऐसी डरावनी चीखें सुनाई दी कि किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। और फिर अंधेरे में 2 विशाल लाल आंखें खुलीं। रहस्यमय गांव का श्राप, भाग 9, साहस की पहली परीक्षा। पत्थर का विशाल दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर घना अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि आरव की सांसें जमने लगीं। गुफा के भीतर से आती डरावनी चीखें लगातार गूंज रही थीं। फिर वही 2 लाल आंखें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई,
लेकिन टॉर्च की रोशनी उस रहस्यमयी प्राणी तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, साहस की परीक्षा में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ तुम्हें किसी राक्षस से नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े डर से लड़ना होगा। इतना सुनते ही पूरी गुफा बदलने लगी। पत्थरों की जगह अब एक पुराना घर दिखाई देने लगा। आरव की आंखें फैल गईं। वह उसका बचपन का घर था। दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आरव बेटा, घर आ जाओ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ का कई साल पहले निधन हो चुका था। वह उनकी ओर बढ़ा ही था कि अचानक उसे हरिनारायण की बात याद आई। इस श्राप की दुनिया में हर दिखाई देने वाली चीज सच नहीं होती। आरव रुक गया। अचानक उसकी माँ का चेहरा बदलने लगा। उनकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा काला पड़ गया और वे एक भयानक राक्षसी में बदल गईं। वह जोर से चीखी, तुम कभी इस श्राप से बच नहीं सकते। इतना कहकर वह आरव पर झपटी। आरव ने अपनी चमकती हथेली आगे कर दी। सुनहरी रोशनी निकली। राक्षसी धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। गुफा में चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। तुम असफल हो जाओगे, तुम अपने दोस्तों को नहीं बचा पाओगे, तुम्हारी वजह से पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। हर आवाज आरव के मन में डर भर रही थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। तभी उसे अपनी हथेली पर बना सूर्य रक्षक का चिन्ह फिर से चमकता हुआ महसूस हुआ। उसे साधु के शब्द याद आए, सच्चा साहस डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही रास्ता चुनना है। आरव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं डर के आगे कभी नहीं झुकूंगा। जैसे ही उसके शब्द गुफा में गूंजे, पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। सारी डरावनी आवाजें एक एक करके गायब हो गईं। भारी आवाज फिर सुनाई दी, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। अचानक गुफा की दीवार खुल गई। उसके पीछे एक चमकता हुआ संदूक रखा था। आरव ने उसे खोला। अंदर एक प्राचीन सूर्य तलवार रखी थी। जैसे ही उसने तलवार उठाई, उसकी धार सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। लेकिन उसी पल पूरी गुफा जोर से कांप उठी। बाहर से हरिनारायण की चीख सुनाई दी, आरव जल्दी बाहर आओ, दानव ने अनय को पकड़ लिया है। आरव तलवार लेकर पूरी ताकत से गुफा के बाहर दौड़ा और सामने का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। दानव ने अनय को हवा में जकड़ रखा था। उसके पीछे सूर्यमणि का दूसरा टुकड़ा चमक रहा था। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 10। सूर्य तलवार की पहली लड़ाई। आरव गुफा से बाहर निकला तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। विशाल दानव ने अनय को अपनी काली शक्तियों से हवा में जकड़ रखा था। अनय दर्द से चीख रहा था। उसके पीछे पत्थर के एक ऊंचे स्तंभ पर सूर्यमणि का दूसरा टुकड़ा चमक रहा था। उसकी सुनहरी रोशनी पूरे कक्ष में फैल रही थी, लेकिन दानव की काली शक्ति उसे धीरे धीरे ढांक रही थी। दानव जोर से हंसा, आरव अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस बच्चे की आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में कैद कर दूंगा। आरव रुक गया। उसके हाथ में पकड़ी सूर्य तलवार अचानक तेजी से चमकने लगी। तलवार में से वही दिव्य आवाज सुनाई दी, रक्षक याद रखो, सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, विश्वास में होती है। आरव ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा। दानव ने गुस्से में अपनी काली ऊर्जा की एक विशाल लहर आरव की ओर फेंकी। धड़ाम, पूरी गुफा कांप उठी। आरव ने सूर्य तलवार आगे कर दी। तलवार से निकली सुनहरी ढाल ने उस काली शक्ति को रोक लिया। काली और सुनहरी ऊर्जा टकराई तो इतनी तेज चमक हुई कि पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। दानव पहली बार पीछे हट गया। उसने आश्चर्य से कहा, असंभव, सूर्य तलवार ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। तभी हरिनारायण चिल्लाए, आरव दूसरा टुकड़ा ले लो, जब तक वह दानव के हाथ नहीं लगता उसकी शक्ति पूरी नहीं होगी। आरव पूरी रफ्तार से पत्थर के स्तंभ की ओर दौड़ा, लेकिन दानव ने जमीन पर अपना हाथ मारा। पत्थर टूटने लगे। गहरी दरारें पूरे कक्ष में फैल गईं। स्तंभ हिलने लगा। अनय अभी भी दानव की पकड़ में था। आरव समझ गया कि उसे एक ही समय में दो काम करने होंगे, अनय को बचाना और दूसरा टुकड़ा हासिल करना। उसने अपनी पूरी शक्ति से सूर्य तलवार हवा में घुमाई। तलवार से सुनहरी प्रकाश की एक तेज लहर निकली। वह सीधी दानव की काली जंजीरों से टकराए। क्षण, जंजीरें टूट गईं। अनय नीचे गिरने लगा। आरव दौड़कर उसे पकड़ लिया। उसी क्षण उसने दूसरे हाथ से छलांग लगाकर सूर्यमणि का दूसरा टुकड़ा भी पकड़ लिया। जैसे ही दूसरा टुकड़ा उसके हाथ में आया, दोनों टुकड़े चमकने लगे। उनकी रोशनी मिलकर एक सुनहरा गोला बन गई। दानव दर्द से चीख उठा। उसका आधा शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन तभी वह भयानक हंसी हंसा।
तुमने 2 टुकड़े पा लिए, लेकिन तीसरा टुकड़ा कभी नहीं मिलेगा। उसने अपनी पूरी काली शक्ति जमीन में उतार दी। पूरा मंदिर जोर जोर से कांपने लगा, छत गिरने लगी और मंदिर के बीचों बीच एक विशाल काला द्वार खुल गया। उस द्वार के भीतर से हजारों आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थी। दानव ने मुस्कुराकर कहा, तीसरा टुकड़ा उसी अंधकार लोक में छिपा है, जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। इतना कहकर उसने आरव, अनय और हरिनारायण को एक शक्तिशाली काली लहर से धक्का दिया। तीनों सीधे उस काले द्वार के अंदर गिर पड़े और उनके पीछे द्वार अपने आप बंद हो गया। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 11, अंधकार लोक का द्वार। आरव ने महसूस किया कि उसका शरीर तेजी से नीचे गिर रहा है। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक धड़ाम, आरव जमीन पर आ गिरा। कुछ ही पल बाद अनय और हरिनारायण भी उसके पास आ गिरे। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जो दृश्य उसके सामने था, उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। उनके सामने एक विशाल दुनिया फैली हुई थी। आसमान पूरी तरह काला था, उसमें लाल रंग का एक विशाल चांद चमक रहा था। चारों तरफ सूखे पेड़, टूटे हुए महल और राख से ढकी जमीन दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक इंसानों का कोई निशान नहीं था, लेकिन हवा में लाखों धीमी धीमी आवाजें गूंज रही थीं। हमें बचाओ, हमें आजाद करो, हरिनारायण कांपते हुए बोले। यह अंधकार लोक है। यहाँ उन सभी लोगों की आत्माएं कैद हैं जो पिछले 100 सालों में कालीघाट से गायब हुए थे। अनय ने चारों ओर देखा। तीसरा सूर्यमणि का टुकड़ा यहीं कहीं छिपा है। तभी दूर एक विशाल काला महल दिखाई दिया। उसकी सबसे ऊंची मीनार पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। आरव समझ गया, वही तीसरा टुकड़ा था। लेकिन जैसे ही वे महल की ओर बढ़ने लगे, जमीन के नीचे से हजारों कंकालों के हाथ बाहर निकल आए। उन्होंने आरव के पैरों को पकड़ लिया। अनय डरकर चिल्लाया, आरव, पीछे देखो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। राख के बीच से धीरे धीरे सैकड़ों कंकाल योद्धा बाहर आ रहे थे। उनकी आंखों में लाल आग जल रही थी। हर एक के हाथ में जंग लगी तलवार थी। सब एक साथ गरजे, कोई भी अंधकार लोक से जिंदा वापस नहीं जा सकता। आरव ने सूर्य तलवार निकाली। तलवार सुनहरी रोशनी से चमक उठी। पहला कंकाल उस पर झपटा। क्षण, एक ही वार में वह राख बनकर बिखर गया। लेकिन अगले ही पल 10 और कंकाल सामने आ गए, फिर 20, फिर 50। कुछ ही सेकंड में हजारों कंकाल योद्धाओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हरिनारायण ने घबराकर कहा, इतनों से लड़ना असंभव है। तभी आरव की जेब में रखे दोनों सूर्यमणि के टुकड़े तेजी से चमकने लगे। उनकी रोशनी आपस में मिलकर हवा में एक रहस्यमयी नक्शा बनाने लगी। नक्शे में महल तक पहुंचने का एक गुप्त रास्ता दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी क्षण महल का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके भीतर से एक लंबा काले कवच वाला योद्धा बाहर आया। उसके हाथ में भी बिल्कुल आरव जैसी सूर्य तलवार थी। उसने अपनी तलवार उठाए और मुस्कुराकर कहा, आरव, अगर तीसरा टुकड़ा चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। आरव हैरान रह गया, क्योंकि उस रहस्यमयी योद्धा का चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 12, अंधकार का हमशक्ल। काले कवच वाला योद्धा धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। उसके हाथ में चमकती हुई काली तलवार थी, जो बिल्कुल सूर्य तलवार जैसी दिखती थी, लेकिन उससे सुनहरी नहीं, बल्कि काले धुएं की लपटें निकल रही थी। आरव ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? रहस्यमयी योद्धा मुस्कुराया, मैं तुम्हारा दूसरा रूप हूँ, तुम्हारे भीतर छिपा हुआ अंधकार। ये सुनकर आरव चौंक गया। हरिनारायण ने धीरे से कहा, सावधान रहो, ये छाया रक्षक है। जो भी सूर्य रक्षक यहाँ तक पहुँचता है, उसे पहले अपने अंधकार से लड़ना पड़ता है। अचानक छाया रक्षक ने तलवार हवा में घुमाई। एक विशाल काली लहर बिजली की तरह आरव की ओर दौड़ी। धड़ाम, आरव ने सूर्य तलवार आगे कर दी। दोनों तलवारें टकराईं। छन्नन, इतनी तेज चमक हुई कि पूरा अंधकार लोक रोशनी से भर गया। टकराव से निकली ऊर्जा ने आसपास खड़े सभी कंकाल योद्धाओं को दूर फेंक दिया। लेकिन छाया रक्षक बिना हिले खड़ा रहा। वह हंसते हुए बोला, तुम्हारी ताकत अभी अधूरी है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये कहकर उसने बिजली जैसी गति से हमला किया। आरव ने लगातार वार रोके, लेकिन हर प्रहार के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी। आखिरकार एक जोरदार वार ने सूर्य तलवार उसके हाथ से दूर गिरा दी। तलवार जमीन पर गिरते ही उसकी सुनहरी चमक मंद पड़ने लगी। अनय चिल्लाया, आरव, तलवार उठाओ। लेकिन इससे पहले कि आरव तलवार तक पहुंचता, छाया रक्षक ने अपना पैर तलवार पर रख दिया। उसने कहा, ताकत हथियार में नहीं, दिल में होती है।
अगर तुम्हारे मन में जरा भी डर है तो ये तलवार तुम्हारी नहीं रहेगी। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी माँ की मुस्कान याद आई, अपने पिता की सीख याद आई, हरिनारायण का विश्वास, अने की उम्मीद और उन सभी मासूम लोगों की पुकार जो इस श्राप से मुक्ति चाहते थे। उसने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी हथेली पर बना सूर्य रक्षक का चिन्ह पहले से कहीं अधिक तेज चमकने लगा। अचानक जमीन पर पड़ी सूर्य तलवार अपने आप हवा में उठ गई। वह सीधी उड़कर आरव के हाथ में आ गई। इस बार तलवार की रोशनी कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। छाया रक्षक पहली बार पीछे हट गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तो तुमने अपने डर पर विजय पा ली। अचानक उसके चेहरे से काला कवच टूटने लगा। उसके पीछे से एक कैद आत्मा बाहर निकली। वह मुस्कुराए और बोली, धन्यवाद, मैं भी कभी सूर्य रक्षक था। अंधकार ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था। इतना कहकर वह आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। उसी क्षण काले महल की सबसे ऊंची मीनार से तेज सुनहरी रोशनी फूटी। तीसरा सूर्यमणि का टुकड़ा जाग चुका था, लेकिन तभी पूरा अंधकार लोक जोर से कांपने लगा। आसमान में लाल चांद दो हिस्सों में टूट गया। एक भयानक गर्जना पूरे लोक में गूंजी, तुमने मेरे रक्षक को हरा दिया, अब मैं स्वयं आ रहा हूँ। काले महल के नीचे की धरती फट गई। उस दरार में से एक विशालकाय दैत्य का हाथ बाहर निकला, जिसका आकार पूरे महल से भी बड़ा था। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 13। श्राप का असली स्वामी। पूरी धरती भयानक गर्जना के साथ कांप रही थी। विशाल दरार लगातार चौड़ी होती जा रही थी। धीरे धीरे उस दरार से एक विशालकाय दैत्य बाहर आने लगा। उसका शरीर काले धुएं और आग से बना हुआ था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके सिर पर दो विशाल सींग थे। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वह काले महल से भी बड़ा दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा, धड़ाम, पूरा अंधकार लोक हिल उठा। हजारों कैद आत्माएं डर से चीखने लगीं। दानव ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं हूँ कालभैरव, 100 वर्षों से इस श्राप का स्वामी। हरिनारायण का चेहरा पीला पड़ गया। यही है जिसने कालीघाट को श्राप दिया था। कालभैरव ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और घृणा साफ दिखाई दे रही थी। 100 साल पहले तुमने मुझे कैद किया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अंधकार में मिला दूंगा। इतना कहकर उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया। आकाश में काले बादल घूमने लगे। उन बादलों से बिजली नहीं, बल्कि काली आग बरसने लगी। आरव ने तुरंत सूर्य तलवार आगे की। तलवार से सुनहरी ढाल निकली, जिसने आग को रोक लिया। लेकिन कालभैरव की शक्ति इतनी अधिक थी कि आरव कई कदम पीछे खिसक गया। अने चिल्लाया, आरव, तीसरा सूर्यमणि का टुकड़ा मीनार की चोटी पर है। अगर तीनों टुकड़े नहीं जुड़े तो उसे हराना असंभव है। आरव ने ऊपर देखा। मीनार की चोटी पर तीसरा टुकड़ा चमक रहा था, लेकिन उसके चारों ओर काली बिजली का घेरा था। वहां पहुंचना आसान नहीं था। हरिनारायण बोले, मैं रास्ता रोकता हूँ, तुम टुकड़ा ले आओ। आरव ने सिर हिलाया और महल की ओर दौड़ पड़ा। पीछे कालभैरव ने जोरदार गर्जना की। सैकड़ों काले दैत्य जमीन से निकल आए और आरव का रास्ता रोकने लगे। आरव ने सूर्य तलवार घुमाई। सुनहरी रोशनी की लहर निकली। एक ही वार में कई दैत्य राख बन गए, लेकिन जितने गिरते उतने ही नए दैत्य पैदा हो जाते। उधर हरिनारायण अपनी आखिरी ताकत से कालभैरव को रोक रहे थे। अचानक कालभैरव ने अपने हाथ से काली ऊर्जा का एक भयानक गोला बनाया। उसने वह गोला सीधा हरिनारायण की ओर फेंक दिया। अने चीख पड़ा, दादाजी बचिए। हरिनारायण मुस्कुराए। उन्होंने आरव की ओर देखा और बोले, रक्षक, कभी पीछे मत हटना। अगले ही पल धड़ाम, भयानक विस्फोट हुआ। पूरा अंधकार लोक रोशनी और धुएं से भर गया। जब धुआं छटा, हरिनारायण वहां नहीं थे। उनकी जगह केवल उनकी पुरानी लकड़ी की लाठी जमीन पर पड़ी थी। अने फूट फूट कर रोने लगा। आरव की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन उसी समय महल की सबसे ऊंची मीनार से तीसरा सूर्यमणि का टुकड़ा हवा में उठ गया। वह तेजी से उड़ता हुआ सीधे आरव की ओर आने लगा। कालभैरव गर्जा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों सूर्यमणि के टुकड़े हवा में चमकने लगे और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश चक्र बनने लगा। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 14। सूर्यमणि का जागरण। तीनों सूर्यमणि के टुकड़े हवा में चमक रहे थे। उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी का एक विशाल चक्र बन चुका था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि अंधकार लोक का काला आकाश भी उजाला होने लगा। कालभैरव पहली बार घबराया। वह गुस्से से दहाड़ा, नहीं, सूर्यमणि दोबारा जाग नहीं सकती। उसने अपनी पूरी काली शक्ति उस प्रकाश चक्र पर फेंक दी। आकाश में काली बिजली और सुनहरी किरणें आपस में टकराने लगीं।
धड़ाम, एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा अंधकार लोक कांप उठा। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। तीनों टुकड़े अब एक हो चुके थे। उनसे एक चमकता हुआ दिव्य रत्न बन गया था, पूर्ण सूर्यमणि। जैसे ही सूर्यमणि आरव के हाथ में आई, उसकी हथेली पर बना सूर्य रक्षक का चिन्ह तेजी से चमकने लगा। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरे कवच की परत बन गई। सूर्य तलवार पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई। तभी आकाश से वही दिव्य साधु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, अब तुम केवल सूर्य रक्षक नहीं, बल्कि सूर्य योद्धा बन चुके हो। लेकिन याद रखो, कालभैरव को केवल शक्ति से नहीं, बल्कि त्याग से हराया जा सकता है। इतना कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गए। उधर कालभैरव का क्रोध सातवें आसमान पर था। उसका शरीर और भी विशाल हो गया। उसने गर्जना की, अगर मैं हार गया तो ये पूरा लोक भी मेरे साथ नष्ट हो जाएगा। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। अचानक अंधकार लोक का लाल चांद टूटकर नीचे गिरने लगा। विशाल पत्थर, आग और काली बिजली चारों ओर बरसने लगी। अनय घबराकर बोला, आरव, अगर चांद गिर गया तो यहाँ कैद सभी आत्माएं हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। आरव ने गहरी सांस ली। उसने सूर्यमणि को अपनी तलवार में स्थापित किया। तुरंत तलवार से एक विशाल सुनहरी प्रकाश स्तंभ आकाश की ओर उठा। उसकी रोशनी ने गिरते हुए लाल चांद को कुछ पल के लिए रोक दिया। लेकिन उसी समय कालभैरव बिजली की गति से आरव के सामने आ पहुंचा। उसने अपनी विशाल काली तलवार उठाई। आरव ने भी सूर्य तलवार संभाली। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पूरा अंधकार लोक शांत हो गया। फिर छन्नन, दोनों तलवारें पहली बार पूरी शक्ति के साथ टकराईं। टकराव से निकली ऊर्जा ने पूरे लोक को हिला दिया। दूर खड़ी कैद आत्माएं आशा से आरव की ओर देखने लगी। लेकिन उसी क्षण कालभैरव मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंधकार लोक के बीचों बीच एक और विशाल काला द्वार खुल चुका था। उस द्वार से पहले से भी अधिक भयानक और अज्ञात शक्ति बाहर आने लगी। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 15। श्राप का जन्मदाता। काले द्वार से निकलती भयानक ऊर्जा ने पूरे अंधकार लोक को हिला दिया। आसमान पूरी तरह काला पड़ गया। हवा में एक अजीब सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि कालभैरव भी उस द्वार की ओर देखकर घुटनों के बल झुक गया। आरव ये देखकर हैरान रह गया। उसने पहली बार कालभैरव की आंखों में डर देखा। कालभैरव कांपती आवाज में बोला, स्वामी, आपका सेवक आपका स्वागत करता है। धीरे धीरे काले द्वार से धुएं का एक विशाल बादल बाहर आया। उस बादल के बीच दो नीली चमकती आंखें दिखाई दी। फिर एक लंबा, काले वस्त्र पहने रहस्यमयी पुरुष सामने आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके हाथ में एक काला दंड था, जिसके ऊपरी हिस्से में नीली अग्नि जल रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, कालभैरव, तुम असफल रहे। इतना सुनते ही कालभैरव ने सिर झुका लिया। मुझे क्षमा करें, स्वामी। रहस्यमयी पुरुष ने अपनी नजर आरव पर डाली। एक पल में आरव के शरीर पर ऐसा दबाव पड़ा कि वह घुटनों के बल गिर गया। सूर्य तलवार भी कांपने लगी। अनय डरकर पीछे हट गया। ये कौन है? अचानक हवा में वही दिव्य साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, आरव, यही है महाकाल। यही वह तांत्रिक है जिसने 100 साल पहले लालच में अंधकार की शक्ति को जगाया था। कालभैरव तो केवल इसका सेवक है। महाकाल मुस्कुराया, 100 साल पहले तुम लोगों ने मुझे रोक दिया था, लेकिन अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने अपना काला दंड जमीन पर मारा। धड़ाम, पूरे अंधकार लोक में कैद हजारों आत्माएं काली जंजीरों में जकड़ गईं। उनकी दर्द भरी चीखें चारों ओर गूंजने लगी। आरव ने पूरी ताकत से सूर्य तलवार उठाई। मैं तुम्हें इन निर्दोष आत्माओं को कैद नहीं रखने दूंगा। महाकाल हंसा, सूर्यमणि की शक्ति मुझे नहीं हरा सकती, क्योंकि उसके भीतर का एक रहस्य तुम अभी तक नहीं जानते। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सूर्यमणि अचानक कांपने लगी। उसकी सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। आरव घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? महाकाल बोला, सूर्यमणि का प्रकाश तभी तक जीवित रहता है जब तक उसके रक्षक का दिल पूरी तरह निस्वार्थ हो। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी क्रोध, बदला या घृणा है, तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। आरव को हरिनारायण की मृत्यु याद आ गई। उसकी आंखों में क्रोध भर गया। उसी क्षण सूर्यमणि की चमक आधी रह गई। महाकाल जोर से हंसा, देखा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मैं नहीं, तुम्हारा अपना क्रोध है। इतने में अनय दौड़कर आरव के सामने आ गया। उसने कहा, आरव, हरिनारायण दादाजी ने बदला लेने के लिए नहीं,
लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अगर तुम क्रोध में लड़ोगे तो उनकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। अने की बात सुनकर आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसके मन का क्रोध शांत होने लगा और तभी सूर्यमणि पहले से भी अधिक तेज चमकने लगी। महाकाल के चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हो गई, लेकिन उसी क्षण काले द्वार के भीतर से एक और भयानक गर्जना सुनाई दी। महाकाल धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अगर तुमने सोचा कि मैं सबसे बड़ा खतरा हूँ तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। द्वार के भीतर से एक विशाल सुनहरी आंख खुली और उसकी एक नज़र से पूरा अंधकार लोक कांप उठा। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 16। अंधकार का देवता। विशाल सुनहरी आंख धीरे धीरे पूरी तरह खुल गई। उसकी चमक सूर्य जैसी थी, लेकिन उसमें जीवन नहीं था, सिर्फ विनाश था। जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, समय मन थम गया। हवा रुक गई, आत्माओं की चीखें शांत हो गईं। पूरा अंधकार लोक गहरे सन्नाटे में डूब गया। महाकाल तुरंत उस द्वार के सामने घुटनों के बल बैठ गया। कालभैरव ने भी अपना सिर झुका लिया। दोनों एक साथ बोले, प्रणाम प्रभु। अचानक काले द्वार से एक विशाल आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर धुएं, अग्नि और काली बिजली से बना था। उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। सिर पर जलते हुए मुकुट जैसी आकृति थी और उसकी 6 चमकती आंखें अलग अलग दिशाओं में देख रही थीं। उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हुई प्रतीत हुई, मैं हूँ तमोराज, अंधकार का प्रथम स्वामी। अने डर के मारे कांपने लगा। क्या इसे हराया जा सकता है? दिव्य साधु गंभीर स्वर में बोले, नहीं, तमोराज को कोई मार नहीं सकता। उसे केवल फिर से सील किया जा सकता है। आरव ने पूछा, तो फिर उसे सील कैसे करेंगे? साधु ने उत्तर दिया, सूर्यमणि उसकी शक्ति को रोक सकती है, लेकिन उसे हमेशा के लिए बंद करने के लिए एक सूर्य रक्षक को अपना संपूर्ण जीवन त्यागना होगा। ये सुनकर आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अपनी माँ, अपने पिता, अपना अधूरा जीवन और अपने सारे सपने याद आने लगे। उधर तमोराज मुस्कुराया। उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों से काला धुआं निकलकर पूरे अंधकार लोक में फैल गया। जहां जहां वह धुआं पहुंचा, वहां कैद आत्माएं धीरे धीरे पत्थर की मूर्तियों में बदलने लगी। अने घबराकर चिल्लाया, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो सारी आत्माएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आरव ने सूर्य तलवार मजबूती से पकड़ ली। उसने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं किसी निर्दोष को मरने नहीं दूंगा। तमोराज जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरा लोक कांप उठा। साहस अच्छा है, लेकिन बलिदान देने से पहले तुम्हें मेरी अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। इतना कहते ही उसने अपनी 6 आंखों से 6 अलग अलग प्रकाश किरणें निकाली। हर किरण आरव के चारों ओर घूमने लगी। अचानक उसके सामने 6 अलग अलग रास्ते प्रकट हुए। हर रास्ते पर उसका एक अलग भविष्य दिखाई दे रहा था। एक रास्ते पर उसके माता पिता जीवित थे, दूसरे पर हरिनारायण फिर से जीवित खड़े थे, तीसरे पर अनय श्राप से मुक्त होकर मुस्कुरा रहा था, चौथे पर वह स्वयं एक महान राजा बन चुका था, पांचवें पर दुनिया पूरी तरह सुरक्षित थी और छठा रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। दिव्य साधु की आवाज गूंजी, याद रखो, 5 रास्ते भ्रम हैं, सिर्फ एक रास्ता सत्य की ओर जाता है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि सही रास्ता कौन सा है। आरव ने गहरी सांस ली और पहले कदम के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया। उसी क्षण 6 रास्ते एक साथ चमक उठे। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 17, सत्य का मार्ग। 6 रास्ते तेज रोशनी से चमक रहे थे। हर रास्ता आरव को अपनी ओर बुला रहा था। पहले रास्ते पर उसकी माँ मुस्कुरा रही थी, बेटा इधर आओ, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। दूसरे रास्ते पर हरिनारायण जीवित खड़े थे, आरव तुमने अपना वचन पूरा कर दिया, अब घर चलो। तीसरे रास्ते पर अनय आजाद होकर हंस रहा था। चौथे रास्ते पर आरव एक विशाल राज्य का राजा था। पांचवें रास्ते पर पूरी दुनिया खुशहाल थी, लेकिन छठा रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। न वहां कोई इंसान था, न कोई आवाज, सिर्फ गहरा सन्नाटा। आरव की आंखें बंद हो गईं। उसे दिव्य साधु की बात याद आई, सत्य हमेशा आकर्षक नहीं होता, कई बार सही रास्ता सबसे कठिन दिखाई देता है। आरव ने बिना किसी भ्रम की ओर देखे सीधे छठे रास्ते पर कदम रख दिया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, बाकी 5 रास्ते अचानक टूटकर धुएं में बदल गए। महाकाल पहली बार चौंक गया। तमोराज की 6 आंखों में हल्की चमक उभरी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया। अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा। आरव के सामने एक छोटा सा पत्थर का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन दीपक रखा था।
लेकिन वह बुझा हुआ था। दीपक के नीचे लिखा था, जो स्वयं जलता है वही संसार को प्रकाश देता है। आरव ने चारों ओर देखा। कोई तेल नहीं, कोई बाती नहीं, दीपक जलाने का कोई साधन नहीं था। तभी उसकी हथेली पर बना सूर्य रक्षक का चिन्ह चमकने लगा। दिव्य साधु की आवाज गूंजी, इस दीपक को बाहर की आग से नहीं, अपने भीतर के प्रकाश से जलाना होगा। आरव ने सूर्यमणि दोनों हाथों में थाम ली। उसने आंखें बंद कर उन सभी लोगों को याद किया जिन्हें वह बचाना चाहता था। हरिनारायण का बलिदान, अने की मासूम मुस्कान, गांव के मासूम लोग और कैद आत्माओं की पुकार। धीरे धीरे सूर्यमणि से एक सुनहरी किरण निकली। वह दीपक से जाकर मिली। फूं, दीपक जल उठा। उसी क्षण पूरे अंधकार लोक में प्रकाश फैल गया। पत्थर बनी सैकड़ों आत्माएं फिर से जीवित होने लगी। उनकी जंजीरें टूटने लगी। तमोराज पहली बार दर्द से चीखा, नहीं, यह असंभव है। लेकिन उसी समय मंदिर की दीवार अचानक फट गई। उसके पीछे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अंतिम परीक्षा बलिदान। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से एक ऐसी तेज रोशनी निकली कि आरव अपनी आंखें भी नहीं खोल पाया। और उस रोशनी में एक परिचित आवाज गूंजी, आरव, अब निर्णय का समय आ गया है। वह आवाज हरिनारायण की थी। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 18, अंतिम परीक्षा बलिदान। जैसे ही पत्थर का विशाल द्वार पूरी तरह खुला, उसके भीतर से निकलती सुनहरी रोशनी ने पूरे अंधकार लोक को ढाक लिया। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह अब किसी गुफा में नहीं था। वह एक शांत, सुंदर स्थान पर खड़ा था। चारों ओर हरे भरे पेड़, बहता हुआ झरना और पक्षियों की मधुर आवाजें थीं। उसे लगा मानो वह अपने बचपन के गांव में लौट आया हो। तभी सामने से वही परिचित आवाज आई, आरव। उसने मुड़कर देखा। उसके सामने हरिनारायण खड़े थे। वही मुस्कान, वही सफेद कपड़े, लेकिन उनके चारों ओर हल्का सुनहरा प्रकाश फैला हुआ था। आरव दौड़कर उनके पास पहुंचा। दादाजी, आप जिंदा हैं। हरिनारायण मुस्कुराए, नहीं बेटा, मेरा शरीर अब इस दुनिया में नहीं है। तुम इस समय अंतिम परीक्षा में हो। आरव की आंखें भर आईं। तो क्या मैं आपको वापस नहीं ला सकता? हरिनारायण ने धीरे से सिर हिलाया। जो चला गया, उसे वापस लाने की जिद ही सबसे बड़ा अंधकार है। सच्चा रक्षक वही होता है जो अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों की रक्षा करे। इतने में जमीन कांपने लगी। आसमान अचानक काला हो गया। तमोराज की गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई, आरव, मैं तुम्हें एक सौदा देता हूँ। अचानक उसके सामने दो चमकते हुए द्वार प्रकट हुए। पहला द्वार, उसमें आरव ने देखा, उसकी माँ और पिता जीवित थे। हरिनारायण भी मुस्कुरा रहे थे। अने आजाद था। सब लोग खुशी से उसका स्वागत कर रहे थे। तमोराज बोला, अगर इस द्वार में प्रवेश करोगे तो तुम्हें तुम्हारा पूरा परिवार वापस मिल जाएगा। दूसरा द्वार, उसमें केवल घना अंधेरा था। दूर कैद आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थीं। तमोराज फिर बोला, अगर इस रास्ते को चुनोगे तो तुम्हें अपनी सारी शक्तियां, अपना भविष्य और शायद अपना जीवन भी खोना पड़ेगा, लेकिन दुनिया बच जाएगी। आरव कुछ पल तक दोनों द्वारों को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हरिनारायण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, याद रखो, रक्षक अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों के लिए जीता है। आरव ने गहरी सांस ली। उसने आखिरी बार पहले द्वार की ओर देखा, जहां उसका परिवार मुस्कुरा रहा था। फिर उसने आंखें बंद की और बिना एक पल रुके वह दूसरे द्वार की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने उस द्वार में कदम रखा, पहला द्वार जोरदार धमाके के साथ टूट गया। तमोराज क्रोध से गरजा, नहीं, तुमने मेरा सबसे बड़ा भ्रम भी तोड़ दिया। उसी क्षण आरव की हथेली पर बना सूर्य रक्षक का चिन्ह पहले से कहीं अधिक तेज चमकने लगा। सूर्यमणि हवा में उठ गई। उसकी रोशनी पूरे अंधकार लोक में फैलने लगी। कैद आत्माओं की जंजीरें एक एक करके टूटने लगी। लेकिन उसी समय आरव ने महसूस किया कि उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। उसके हाथ कांपने लगे। उसके पैरों के नीचे की जमीन प्रकाश में बदलने लगी। दिव्य साधु की आवाज गूंजी, अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है। अब या तो अंधकार हमेशा के लिए समाप्त होगा, या सूर्य रक्षक का अस्तित्व। उसी क्षण सामने प्रकाश के बीच एक विशाल युद्ध भूमि उभर आई। उसके बीचों बीच तमोराज अपनी पूरी शक्ति के साथ आरव का इंतजार कर रहा था। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 19, अंतिम महासंग्राम। विशाल युद्धभूमि के बीच आरव और तमोराज आमने सामने खड़े थे। चारों ओर सुनहरी और काली ऊर्जा का तूफान उठ रहा था। आकाश में बिजली गरज रही थी। नीचे अंधकार लोक की धरती बार बार कांप रही थी। तमोराज ने अपनी 6 आंखें खोलीं।
उनकी चमक इतनी भयानक थी कि दूर खड़े पहाड़ भी टूटने लगे। वह गर्जा, आरव, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ जाएगा। आज के बाद इस ब्रह्मांड में केवल अंधकार का राज होगा। आरव ने सूर्य तलवार दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ ली। उसकी आवाज शांत थी लेकिन दृढ़। जब तक एक भी किरण बाकी है, अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। इतना कहते ही वह बिजली की गति से तमोराज की ओर दौड़ा। छन्नन, सूर्य तलवार और तमोराज के काले दंड की पहली टक्कर हुई। टकराव से निकली ऊर्जा ने पूरे अंधकार लोक को हिला दिया। दूर कैद आत्माएं आशा से आरव को देखने लगी। तमोराज ने लगातार कई वार किए, हर वार पहाड़ों को चीर देने जितना शक्तिशाली था। आरव ने अपनी पूरी ताकत से हर प्रहार रोका, लेकिन हर टक्कर के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। अचानक तमोराज ने अपनी 6 आंखों से 6 काली किरणें निकाली। वे सीधी आरव की ओर बढ़ीं। आरव ने सूर्यमणि को अपनी तलवार से स्पर्श कराया। तुरंत तलवार से एक विशाल सुनहरी ढाल बन गई। धड़ाम, काली किरणें ढाल से टकराईं। कुछ पल तक दोनों शक्तियां बराबरी पर रहीं। फिर ढाल टूटने लगी। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। अने दूर से चिल्लाया, आरव, हार मत मानो। उसी क्षण हरिनारायण की लाठी, जो युद्धभूमि के किनारे पड़ी थी, अचानक चमकने लगी। उसमें से सुनहरी रोशनी निकली और सीधे सूर्यमणि में समा गई। दिव्य साधु की आवाज गूंजी, बलिदान कभी समाप्त नहीं होता, वह शक्ति बनकर लौटता है। सूर्यमणि पहले से कई गुना अधिक तेज चमक उठी। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल विश्वास था। उसने सूर्य तलवार आसमान की ओर उठाई। आकाश से एक विशाल सुनहरी प्रकाश किरण उतरी। वह सीधी तलवार में समा गई। तमोराज पहली बार पीछे हट गया। उसने क्रोध में गर्जना की और अपने चारों ओर अंधकार का एक विशाल चक्र बना लिया। उस चक्र से लाखों काली आत्माएं निकलकर आरव की ओर बढ़ने लगीं। लेकिन तभी सूर्यमणि हवा में उठी। उससे निकली रोशनी ने उन आत्माओं को छूते ही उनका अंधकार मिटा दिया। वे मुक्त होकर प्रकाश में विलीन होने लगीं। तमोराज दर्द से चीख उठा। उसके शरीर में दरारें पड़ने लगीं। लेकिन अचानक वह मुस्कुराया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे कमजोर तो कर दिया, लेकिन मुझे हराने के लिए तुम्हें सूर्यमणि की पूरी शक्ति छोड़नी होगी। और ऐसा करते ही तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पूरे युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। अने की आंखों से आंसू बहने लगे। दिव्य साधु ने चुपचाप आरव की ओर देखा। अब अंतिम निर्णय केवल आरव के हाथ में था। रहस्यमयी गांव का श्राप, भाग 20, अंतिम बलिदान। युद्धभूमि में गहरा सन्नाटा छा गया। तमोराज की बात सुनकर आरव कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके सामने 2 ही रास्ते थे। पहला, अपनी जान बचाकर पीछे हट जाना। दूसरा, सूर्यमणि की पूरी शक्ति का उपयोग करके तमोराज को हमेशा के लिए सील कर देना, लेकिन बदले में अपना अस्तित्व खो देना। अने रोते हुए उसके पास दौड़ा। आरव, ऐसा मत करो। अगर तुम चले गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। आरव ने मुस्कुराकर अने के सिर पर हाथ रखा। जब कोई एक इंसान लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकता है, तो उसका फैसला आसान नहीं होता, लेकिन सही होता है। अने की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर तमोराज जोर जोर से हंस रहा था। देखते हैं तुम्हारा साहस कितना बड़ा है। उसने पूरे अंधकार लोक की शक्ति अपने शरीर में समेटनी शुरू कर दी। आकाश में काले बादलों का विशाल भंवर बन गया। धरती फटने लगी। कैद आत्माएं फिर से चीखने लगीं। दिव्य साधु आरव के सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपने दोनों हाथ सूर्यमणि पर रखे और बोले, रक्षक, यह अंतिम क्षण है। अगर तुम तैयार हो तो सूर्यमणि तुम्हारे प्राणों की ऊर्जा को प्रकाश में बदल देगी। आरव ने बिना झिझके सिर हिला दिया। उसने आंखें बंद की। उसे अपने बचपन की हर याद दिखाई दी। माँ की मुस्कान, पिता का स्नेह, हरिनारायण का विश्वास, अने की दोस्ती और कालीघाट के उन सभी लोगों के चेहरे जिन्हें वह बचाना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरे जीवन से ये संसार बच सकता है तो मैं अपना जीवन खुशी खुशी समर्पित करता हूँ। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, सूर्यमणि आसमान में उड़ गई। उससे निकली सुनहरी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। तमोराज ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार आरव ने सूर्य तलवार सीधे आकाश की ओर उठाई। सूर्यमणि, अंतिम प्रकाश। एक विशाल सुनहरी किरण बिजली की तरह तमोराज पर गिरी। धड़ाम, इतना भयानक विस्फोट हुआ कि पूरा अंधकार लोक प्रकाश से भर गया। तमोराज दर्द से चीख उठा। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। उसने आखिरी बार आरव की ओर देखा और गर्जा, अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। मैं फिर लौटूंगा। अगले ही पल वह हमेशा के लिए एक विशाल काले पत्थर में कैद हो गया।
महाकाल और कालभैरव भी प्रकाश में जलकर राख बन गए। उनके साथ ही अंधकार लोक की सारी काली शक्तियां समाप्त होने लगी। हजारों कैद आत्माएं आजाद होकर आसमान की ओर उठने लगी। पूरे लोक में पहली बार उजाला फैल गया। लेकिन उसी समय आरव का शरीर धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदलने लगा। अने दौड़कर उसके पास पहुंचा। नहीं आरव, मुझे छोड़कर मत जाओ। आरव मुस्कुराया, रोना मत। जब भी अंधेरा बढ़ेगा, प्रकाश किसी न किसी रूप में लौटेगा। उसके ये आखिरी शब्द थे। अगले ही पल वह पूरी तरह प्रकाश बनकर आसमान में विलीन हो गया। सूर्यमणि भी उसके साथ गायब हो गई। कुछ ही क्षणों बाद अंधकार लोक टूटने लगा। अने ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला, वह फिर से कालीघाट के पुराने मंदिर के सामने खड़ा था। सुबह का सूरज निकल चुका था। गांव के लोग पहली बार बिना डर के अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। 100 साल पुराना श्राप समाप्त हो चुका था। लेकिन मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों पर एक नई चमचमाती सूर्य तलवार रखी थी और उसके पास एक छोटा सा संदेश लिखा था। जब भी अंधकार लौटेगा, एक नया रक्षक जन्म लेगा। भाग 20 समाप्त। पहला अध्याय समाप्त। कहानी आगे नए रहस्य और नए रक्षक के साथ जारी रहेगी।